स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड उसका नीड क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन का। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो आर्टिकल 19(1)(a) के साथ में कैसे इंटरलिंक्ड है। तो इस वीडियो में हम जो कंटेंट है वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एंड आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लोजली इंटरलिंक कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। देन साइलेंट फीचर्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कि इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, राइट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, सिटीजन्स राइट क्या है, ओवर राइट्स द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये क्या चीज है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, एग्जाम्पशंस, पेनल्टीज, अपील प्रोसेस। देन इसके बाद जो एक नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ एग्जाम्पशंस है जो कि आरटीआई एक्ट के अंडर जो सेक्शन 8 है उसके अंडर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। जो इंडिया है वो एक तरह का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जहां पर प्रेसिडेंट सर्व्स एज द हेड ऑफ द कंट्री। ठीक है, वाइल द प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीड्स करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, वही डी फैक्टो एंड डी ज्यूरी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। देन द कंट्री फॉलोज अ ड्यूअल पॉलिटी सिस्टम विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली डिफाइन करता है स्ट्रक्चर, पावर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एज इज and is regarded as the supreme law, meaning all laws must conform to it. ठीक है, one of the key features of a healthy democracy is the fundamental right to freedom of speech and expression. ठीक है, which allows जो कि अलाउ करता है सिटीजन्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करें जो भी सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस होते हैं कंट्री में। ये जो राइट है वो गारंटीड, ये जो राइट है वो किसके द्वारा गारंटीड है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंडर इसको गारंटीड है हर पर्सन को। ठीक है, इज एसेंशियल फॉर अ सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक मैटर्स। ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस आर क्रूशियल फॉर डेमोक्रेसी टू फंक्शन इफेक्टिवली। ठीक है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है वो एक तरह का लैंडमार्क लॉ है जो कि प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट में। ठीक है, ये एनेबल करता है सिटीजन को कि वो डिमांड कर सकते हैं कि जो भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है उसको डिस्क्लोज किया जाए, एनहांस किया जाए पब्लिक पार्टिसिपेशन को पॉलिटिकल प्रोसेस में। विदाउट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स जो है, मतलब जब तक उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, जो सिटीजन है वो एंगेज नहीं होंगे मीनिंगफुल पॉलिटिकल डिबेट में और ना ही होल्ड कर पाएंगे गवर्नमेंट अकाउंटेबल, मेकिंग द पब्लिक्स राइट टू नो अ वाइटल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद में जो है वो आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एंड आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लोजली इंटरलिंक्ड है। कैसे इंटरलिंक्ड है वो बात करते हैं हम नीचे। सबसे पहला जो है आर्टिकल 19(1)(a) क्या बात करता है, ये जो आर्टिकल है गारंटीज करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट को टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रीली। ठीक है, ये एक तरह का फंडामेंटल राइट है जो कि फॉर्म करता है बेसिस टू डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स एंड पार्टिसिपेशन। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात आती है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, जो आरटीआई एक्ट है इनेक्ट हुआ 2005 में, उसने इनेबल किया सिटीजन्स को कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। मतलब जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, उसने सिटीजन को एक तरह की पावर दी है कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से कुछ इंफॉर्मेशन का। ठीक है, ये जो राइट है वो रूटेड है इन द बिलीफ जो कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस एनहांस डेमोक्रेटिक वैल्यूज। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एम्पावर सिटीजन्स, ये जो इंफॉर्मेशन जो एक्सेस कर पा रहे हैं सिटीजन्स, वो क्या कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं सिटीजन को कि वो पार्टिसिपेट करें मोर फुली इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड होल्ड पब्लिक ऑफिशियल्स अकाउंटेबल। ठीक है, उसके बाद इंटरकनेक्शन क्या है 19(1)(a) में और आरटीआई में। तो सबसे पहला है फैसिलिटेटिंग एक्सप्रेशन। जो आरटीआई है सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a, मतलब ऐसा देखा जाता है कि जो आरटीआई है वो एक तरह का एक्सटेंशन है किसका, 19(1)(a) का।
as access to information is crucial for meaningful expression and informed public discourse. Without information, मतलब अगर information नहीं है तो individual cannot engage in the discussions or advocate for their rights effectively. उसके बाद second point आता है enhancing accountability. मतलब RTI ने क्या किया, RTI ने enhance कर दिया है accountability को, ठीक है. उसके बाद में judicial interpretation क्या है, judicial interpretation अगर देखा जाए तो कोर्ट जो है इंडिया की have interpreted the right to information as a integral part of right of speech and expression. मतलब कोर्ट्स ने बोला, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बोला गया कि जो आरटीआई है वो एक तरह का इंटीग्रल पार्ट है का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का. दिस जुडिशियल रिकॉग्निशन रेनफोर्सेस द कनेक्शन बिटवीन द टू राइट्स, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन का. तो जो आर्टिकल 19(1)(a है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी करता है फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है. जो आर्टिकल 19(1)(a है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है, गारंटी करता है फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि इंक्लूड करता है राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन. जो पर्पस है इस राइट का वो क्या है, प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, इंश्योर करना कि सिटीजन्स हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है. इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड एज अ बेसिक ह्यूमन राइट. मतलब एक तरह से क्या है, फंडामेंटल पार्ट है डेमोक्रेसी का और एक बेसिक ह्यूमन राइट है, ठीक है. ये रिफ्लेक्ट है काय में, आर्टिकल 19 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर में, और आर्टिकल 19(2) ऑफ इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में, ठीक है. ये जो बहुत जो आर्टिकल्स हैं एम्फेसाइज करते हैं राइट टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन फ्रीली अक्रॉस ऑल मीडिया एंड फ्रंटियर्स, ठीक है. उसके बाद अगर इंडिया में देखा जाए तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है आरटीआई 2005, वो क्लोजली इंटरलिंक्ड है टू द लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट टू एनफोर्स सिटीजन्स राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(a. ये जो लॉ है इंश्योर करता है पब्लिक अथॉरिटीज प्रोवाइड करना एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, देयर बाय एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस. जो आरटीआई एक्ट है रिप्लेस किया गया अर्लियर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002. पहले 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, देन उसके बाद में कैम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 12, 2005. However, it initially excluded the state of Jammu and Kashmir from its scope, ठीक है. उसके बाद में आता है कि जो साइलेंट फीचर्स है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का, वो क्या है. तो सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. आरटीआई एक्ट में डिफाइन किया गया है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है. इंफॉर्मेशन एक तरह क्या है, आइडिया है या कोई थॉट है जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं एक पर्सन से अनदर पर्सन, ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय द वे ऑफ मीडियम. कोई भी मीडियम हो सकता है. तो यहाँ पे क्या बोला गया, इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट इंक्लूड करता है रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ईमेल्स हो सकता है, सर्कुलर्स हो सकता है, प्रेस रिलीजेस हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है, सैंपल्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा हो सकता है, और भी बहुत सारे फॉर्म के इंफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है. फिर राइट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, एक फीचर ये है कि यहाँ पे जो पर्सन है, जो सिटीजन है, वो क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का. Any citizen excluding residents of Jammu and Kashmir can request information from a public authority, मतलब government body or instrumentality of the state. The authority must respond within 30 days or 45 hours if it concerns a person's life or liberty. अगर पर्सन के लाइफ और लिबर्टी का सवाल है तो उसको विद इन 30 डेज में, और अगर ज़्यादा अर्जेंट है तो 48 आवर्स में उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा आरटीआई का. सिटीजन्स के राइट क्या है, तो सिटीजन्स का सबसे पहला राइट है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन. फिर टेक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपीज मंगवा सकता है. इंस्पेक्ट कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को, वर्क्स को और रिकॉर्ड्स को. फिर टेक सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स, रिसीव कर सकता है इंफॉर्मेशन इन फॉर्मेट्स लाइक प्रिंटआउट्स के फॉर्म में, फिर टेप्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के फॉर्म में वो क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है इंफॉर्मेशन, ठीक है. फिर ओवरराइड्स द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स, मतलब एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था जो कि क्या करता था, जो भी गोपनीय चीज़ें थी या नेशनल सिक्योरिटी की कुछ चीज़ें थी तो उसको लोगों तक मतलब प्रोहिबिट करता था कि
इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचानी है, तो उसको भी क्या किया है उसने, ओवरराइड कर दिया। राइट टू इन्फॉर्मेशन ने क्या किया है, ओवरराइड कर दिया है हर चीज को, जितने भी मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को ओवरराइड किया है इसने। फिर उसके बाद में कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स आता है। पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स फॉर वाइड स्प्रेड डिसएमिनेशन एंड प्रोएक्टिवली पब्लिश स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन उसको कंप्यूटराइज करना रिकॉर्ड्स। ठीक है, दे मस्ट पब्लिश 16 कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिटेल्स अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस, ड्यूटीज, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नॉर्म्स, रूल्स एंड मैनुअल्स यूज्ड इन देयर ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पशंस आते हैं। तो एग्जाम्पशन में क्या, सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है अंडर आरटीआई एक्ट सेक्शन 8 में कुछ एक्सेप्शंस दे रखा है कि इस पॉइंट से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसको डिस्क्लोज नहीं करना है नॉर्मल पर्सन्स को, इंक्लूडिंग दोज अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में दे रखा है। हाउएवर इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज द हार्म, सच इन्फॉर्मेशन कैन बी रिवील्ड। ठीक है, एग्जाम्पशंस ऑल्सो सीज आफ्टर 20 ईयर्स फ्रॉम द इंसिडेंट रिलेटेड टू द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद पेनल्टीज भी लगती है अगर आरटीआई का जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोग को नहीं, जो भी प्रॉपर नहीं दिया जाता है अगर, तो उसमें क्या होता है, पेनल्टीज भी लगाई जाती हैं। तो रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एन आरटीआई एप्लीकेशन और फेलियर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन में रिजल्ट इन अ पेनल्टी ऑफ ₹250 पर डे और मैक्सिमम इसका 25,000 जाता है। अपील प्रोसेस क्या है, अगर आरटीआई का इन्फॉर्मेशन अगर प्रॉपर नहीं मिलता है पर्सन को, तो क्या होता है कि इसमें अपील प्रोसेस भी है। इफ द इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज, अगर उसको 30 डेज के अंडर इन्फॉर्मेशन उसने जो चीज़ मांगी है उसको नहीं मिलता है, और 48 आवर्स इन अर्जेंट केसेस, तो वो क्या कर सकता है, और या एप्लीकेंट जो है वो अनसेटिस्फाइड जो भी इंफॉर्मेशन मिला है तो वो अपील कर सकता है सीनियर ऑफिसर को। सबसे पहले वो क्या करेगा, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को सबसे पहले अपील करेगा। उसके बाद अगर वहां से भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो सेकेंड अपील कहाँ पे करेगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। और अगर वहां से भी उसको नहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो वहां से फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है विद इन 90 डेज इफ द एप्लीकेंट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, इसको इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।